जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ हुकूमत की लड़ाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई, हतमी मराहिल में दाखिल हो गई, नेक्स्ट लेवल पे आ गई। आज हुकूमत ने मुतालबा कर दिया कि चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दें। चीफ जस्टिस गैर जानबदार नहीं रहे। इस बेंच का झुकाव हमेशा दूसरी तरफ रहा, हमारे ख़िलाफ़ रहा, लिहाजा चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दें। इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि चीफ जस्टिस और दो जज साहबान, मतलब उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर हो गया। गो कि इस रेफरेंस की कोई हैसियत नहीं क्योंकि सदर मंजूरी देता है, लेकिन रेफरेंस दायर हो गया। इसके साथ साथ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें से करारदाद भी आई कि हम 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं। हालांकि मज़का खेज़ सूरत हाल ये थी कि जिस वक़्त पार्लियामेंट ने ये करारदाद पास की, उस वक़्त 40 पार्लियामेंट अरकान असम्बली में बैठे थे। ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं। ये पार्लियामेंट पहले ही गैर इखलाकी है पार्लियामेंट है, और ये पार्लियामेंट पहले ही अधूरी पार्लियामेंट है और गैर फ़ाल पार्लियामेंट है। लेकिन इसके बावजूद जो 150 से ज़्यादा यानी 180 से के करीब जो अरकान हैं, उनमें सिर्फ 40 बैठे हुए थे। तो वफाकी काबीना ने भी कहा कि हम मुस्तरद करते हैं। हंगामी तौर पर वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया और कहा मुस्तरद करते हैं हम ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला। पार्लियामेंट की करारदाद आई, मुस्तरद करते हैं। उसके बाद रेफरेंस दायर कर दिया गया चीफ जस्टिस और 2 जज साहबान के खिलाफ। और उसके साथ आज जब जस्टिस अतरम मिनल्ला का इख्तलाफी नोट आया, 25 सफ़ाती इख्तलाफी नोट के उन्होंने इस बेंच के हवाले से अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो उस नोट के फ़ौरन बाद हुकूमत ने ये कहा कि चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हों, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं। लड़ाई, मुहाज़राई और जंगल का कानून नेक्स्ट मरहले में दाखिल हो गया। किसी महज़्ज़ब मुआशरे में, किसी जमहूरी मुआशरे में, माज़रत चाहता हूँ, ना ये महज़्ज़ब मुआशरा है हमारा, ना ये जमहूरी मुआशरा है, ये सिविलियन डिक्टेटर्स हैं। 3-4 ख़ानदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। और लेकिन किसी महज़्ज़ब मुआशरे में, किसी जमहूरी मुआशरे में कभी नहीं होता कि एक आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो आप कहें कि जज साहबान को ही फ़ारिग कर दिया जाए। यानी इस मुल्क पिछले 1 साल में कभी भी हमारी महंगाई पर, हमारी बेरोज़गारी पर, हमारी गुर्बत पर और ज़रे थोड़ा सा रह गया ज़र मुबादला जो है उस पर तबाह हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तबाह हो गई, ज़राअत और इंडस्ट्री पर। इसके अलावा डॉलर यानी बेकदरा और रुसवा हो चुका रुपया पाकिस्तान, उस पर खारजा अमूर पर, दाखिला अमूर पर कभी कोई मुश्तरका इजलास नहीं हुआ। लेकिन जब मामला अपना आया, अपनी ज़ात का आया, और अब इस एलीट क्लब का, जो एलीट क्लब पार्लियामेंट को भी जिसने जफ्फे में डाला हुआ है, पार्लियामेंट को भी यरगमाल बनाया हुआ इस एलीट क्लब ने, सारे इदारों को इस एलीट क्लब ने यरगमाल बनाया हुआ है, पूरे मुल्क को इस एलीट क्लब ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये कोई 2200 के करीब ख़ानदान हैं या जिन्होंने, या 1700 के करीब लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क, पूरे 24 करोड़ के मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बर सगीर पाको हिंद में, और थोड़े से लोगों ने पूरे बर सगीर पाको हिंद पर कब्ज़ा कर लिया था, इस तरह ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने पूरे मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है। यानी पार्लियामेंट, एक मसला कि मामला है कि इलेक्शन करवाओ, तो एक मसला, उस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, उस पर 4 दिनों में 2 काबीना के हंगामी इजलास हुए, उस पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हुआ, उस पर रोज़ाना वीडियो लिंक की कॉन्फ्रेंसें हुई, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम बिलावल भुट्टो और बाकी सारों की, और मौलाना साहब की। उस पर कौमी सलामती कौंसिल कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया। फुल कोर्ट बनाया जाए, अकलीती फ़ैसला ये 3 रुकनी जज साहबान का मुस्तरद, और इस धड़ा एक के बाद एक, और अब इस्तीफ़े तक पहुँच गई है। कोई इनसे नहीं पूछता, पीडीएम से, हुक्मरान इत्तेहाद से, कि आप अपने वादे से फिर क्यों गए हैं।
क्यों फिरें अपने वादे से, अपने की हुई बातों से? आपका वादा था, आपकी बात थी कि ये जो इमरान खान वाला इलेक्शन है ये जाली है, और उसके नतीजे में, उस इलेक्शन के नतीजे में आई हुई असम्बली जाली है, तो फिर ये इस असम्बली में क्यों बैठे हुए हैं आप आईन पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे पीडीएम वालों, यानी आइन कहता है असम्बली टूटे तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात, आप वो नहीं मान रहे। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, 1 महीने में 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, आप वो नहीं मान रहे। आप जमहूरियत की रूह इलेक्शन से भाग रहे हैं, यानी इलेक्शन नहीं करवाना हमने। आप वोट को इज़्ज़त दो से पीछे हट गए हैं, वोट को इज़्ज़त नहीं देनी, वोट वो वोट होता है जो हमें पड़े, उसी को इज़्ज़त देनी है, या वो उस वोट। यहाँ हमारे मुल्क में असल में बात यह है कि वोट को इज़्ज़त दो लेकिन वोटर को ज़िल्लत दो। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं, मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं। आप पीडीएम वालों, हुक्मरान इत्तेहाद वालों, आप जजेस की तज़ीक कर रहे हैं, जजेस की किरदार कुशी कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर चुके हैं, जस्टिस फाइज़ ईसा ग्रुप में और जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप में। आप जजेस तकसीम को हवा दे रहे हैं। आपने एक सीधे साधे मामले को कि यानी असम्बली टूटी और 90 दिन में इंतखाबात करवाना, इस सीधे साधे मामले को हुक्मरान इत्तेहाद साहब, आपने, आपके गवर्नर्स ने, आपके इलेक्शन कमीशन ने इसको पहले सियासी बुरान में बदला, फिर आइनी बुरान में बदला, फिर अदालती बुरान में बदला, और आप 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को मुस्तरद कर चुके हैं। आप कभी 4-3 की थ्योरियाँ लाते हैं कि नहीं, हमारे हक़ में 4 जज आए और हमारे मुखालिफ, यानी इलेक्शन ना करवाएं 4 जज, या उसको नोटिस नहीं बनता, 4 जज साहबान उसके साथ थे, और इलेक्शन करवाएं 3 जज, तो हमारा फैसला है। आप कभी अक़लियत अक्सरियत की बात करते हैं, कभी आप हम ख्याल जजेस की बात के किस्से सुनाते हैं कि ये हम ख्याल जजेस हैं इमरान खान के जो उनके हक़ में फ़ैसले देते हैं। हालांकि आपको याद होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ को जिस बेंच ने अहल करार दिया था, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, और जिस अज़ खुद नोटिस की वजह से आप हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब इक़्तिदार में आए, वो आज खुद नोटिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिया था कासिम सूरी की गैर आइनी रूलिंग पर। और फिर जिस 5 रुकनी बेंच ने आपको इक़्तिदार की, आपके लिए रास्ता हमवार किया, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, और उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। तो लिहाजा आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आज खुद नोटिस की बदौलत इक़्तिदार में आए और उन्हीं के ख़िलाफ़ हो गए। कभी आप जजेस सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सारे सहूलतकार हैं इमरान खान के, कभी वफाकी काबीना को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं, कभी आप बात सलामती कौंसिल तक पहुँचा देते हैं। आप जो 3.5 साल इलेक्शन का मुतालबा करते रहे, अब जब आप पर वक्त आया, आपको इक़्तिदार मिला और आपसे कहा कि इलेक्शन करवाए जाएं, जो असम्बलियाँ 2 टूट चुकी हैं उसके, तो आप कभी फंड्स का बहाने बनाते हैं, कभी अमन व अमान ख़राब है कि किस्से सुनाते हैं, कभी फुल कोर्ट का चक्कर लगाएं वो कहते हैं। क्या फिर भी आपको कभी आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, कभी आप तराजू के पलड़ा एक हो उसकी बात करते हैं? क्या इन सारी बातों के बावजूद भी अभी भी आपको जमहूरी समझा जाए? क्या अभी भी आपको जमहूरियत परस्त और आइन परस्त कहा जाए? कभी अभी भी आपको सिविलियन बालादस्ती के सुरखेल समझा जाए? नहीं, आप ना जमहूरी हैं, ना आइन परस्त हैं, ना आप वोट को इज़्ज़त देने वाले हैं, आप सिविलियन डिक्टेटर हैं। इस मुल्क में 2 तरह की डिक्टेटरशिप आई, एक फ़ौजी डिक्टेटरशिप, एक सिविलियन डिक्टेटरशिप, और आपने जमहूरी चोगे पहने हुए अंदर से आप मुकम्मल बादशाह हैं और सिविलियन डिक्टेटर हैं। आप ऐसे रास्ते दिखा रहे हैं कि इमरजेंसी भी लग सकती है, मार्शल लॉ भी लग सकता है, और आइंदा हर कोई यही बहाना बनाएगा जब भी इलेक्शन का वक्त आएगा कि फ़ंड्स नहीं है, अमन व अमान ठीक नहीं है, मरदमशुमारी करवानी है, हल्का बंदियाँ करवानी है, और फिर कोई भी इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा। आप एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, और एक दिन आप पीडीएम वालों इस पर पिछताओगे। आज आप इस तरफ हो, कल आप इस तरफ भी हो सकते हो। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कहना ये, दोनों जज साहबान से, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से कहना ये कि आपने इस कौम की तर्जमानी की, आपने आइन की सरबुलंदी की, आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, आपने इंसाफ का बोलबाला किया। आप इनके दबाव में पहले भी नहीं आए थे, अब भी ना आइए। आपने मुस्ताफ़ी नहीं होना, आपने इनके कहने पर इस्तीफ़े नहीं देने। ये मुसलसल दबाव डालेंगे, ये मुसलसल आप पर प्रेशर डालेंगे। हाँ, अगर आप आइन की में या कानून में ये कोई गुंजाइश है तो फुल कोर्ट आप बुला लें, अब भी बुलाया जा सकता है, फुल कोर्ट के सामने रखें कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए।
ہم بھی تو دیکھیں نا کون جج ہے جو آئین کو کے خلاف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے. بات اس پہ ہونی چاہیے کہ 90 دن کے اندر ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے, اس کو آئینی, سیاسی اور عدالتی بحران کس نے بنایا. بات اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلے میں کون جج تھے یا کون نہیں تھے. یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا کیوں, یہ معاملہ عدالتوں تک پہنچا کیوں, یہ معاملہ پہلے ہی نبٹ جانا چاہیے تھا. لہٰذا چیف جسٹس صاحب, یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے جو کچھ کر دیا ہے, جس طرح جسٹس منیر کو دفن کر دیا, نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا, جس طرح آپ ان سسلین مافیا اور گاڈ فادرز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.